मलिक मिराज खालिद एक खुदा तर्स इंसान थे और वो पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे। उसकी ज़िंदगी की एक पुरजोश कहानी आपके सामने पेश करते हैं। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रेक्टर मलिक मिराज खालिद थे। वाइस चांसलर ही कह लीजिए। मैं बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में उस वक्त एमए अंग्रेज़ी के दूसरे सेमेस्टर का तालिब इल्म था। यूनिवर्सिटी ने फ़ीसों में 200% इजाफ़ा कर दिया। मैंने मलिक मिराज खालिद, जो उस वक्त के रिएक्टर थे, ख़िलाफ़ एक मकामी रोज़नामे में कॉलम लिख दिया। मैंने लिखा कि एक दूध बेचने वाला रेक्टर बन जाता है तो उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है और अपना माजी भूल जाता है। याद नहीं और क्या कुछ लिखा, लेकिन वो बहुत ही नामाकूल तहरीर थी। अगले रोज़ मैं क्लास में पहुंचा तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जनाब SM रऊफ़ साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर लिखा कि अबाउट लिखने वाली तहरीर के बारे में मुझसे पूछा और नज़रों से देखते हुए कहा कि तुम्हें रेक्टर साहब ने तलब किया है। मुझे खूब याद है कि जब मैं उनके कमरे से निकलकर जा रहा था तो उन्होंने गुस्से से कहा, जेंटलमैन गो एंड फेस द म्यूज़िक। ये इंग्लिश का वो सेंटेंस था जो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा। खैर, मैं रेक्टर ऑफिस की जानिब चल पड़ा और रास्ते में यहीं सोचता रहा कि ये तो तय है कि आज यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी दिन है, लेकिन सवाल ये है कि आज यूनिवर्सिटी से निकाला जाऊंगा तो घर वालों से क्या बहाना बताऊंगा कि क्यों निकाला गया हूँ। तो इस बात ने मुझे परेशान किया हुआ था। वहाँ पहुँचा तो रेक्टर के पास PS इस्माइल साहब को बताया कि मेरा नाम आसिफ महमूद है, मुझे रेक्टर साहब ने बुलाया है। मुझे शदीद हैरत हुई जब इस्माइल साहब के स्टॉप चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और कहने लगे, जाइए, आपके मुंतज़िर हैं। लेकिन अंदर दाखिल हुआ तो हैरतों के जहां मेरे मुंतज़िर थे। मलिक साहब अकेले बैठे थे। मैंने डरते डरते कहा, सर, मैं आसिफ, आपने बुलाया था, आप ही ने कॉलम लिखा है? तो मलिक मिराज खालिद ने मुझसे पूछा, जी सर, मैंने लिखा था। तशरीफ़ रखिए, मुझे आपसे कुछ बातें करना हैं। और मैं जलतो जलाल का विर्द करते हुए बैठ गया। थोड़ी देर वक्फे के बाद काफ़ी देर यूं ही गुजर गया सोचो विचार में। मलिक साहब विल्स की जो सिगरेट की डबिया होती है घुमाते रहे। एक एक लम्हा असाब पर भारी था। फिर मलिक साहब ने खामोशी को तोड़ा और कहा, कॉलम तो आपने अच्छा लिखा, लेकिन आपकी मालूमात कुछ नाकिस थी। मैं सिर्फ दूध फरोश ही नहीं था, मेरे साथ एक और मामला भी था। मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आपकी मालूमात दुरुस्त कर दूं। मैं सिर्फ दूध नहीं बेचता था, मेरे साथ ये मसला भी था कि मेरे पास जूते नहीं थे। मैं दूध बेचकर स्कूल पहुंचता और मोटर और साइकिल वहीं खड़ी कर देता। स्कूल में जूतों का एक ही जोड़ा था जो वालिद साहब के ज़ेरे इस्तेमाल था। इसका हल मैं और मेरे अब्बा जी ने मिलकर निकाला। हमारे दरमियान ये तय हुआ कि सुबह मैं ये जूता पहन कर जाया करूं और जब मैं वापस आ जाऊं तो यही जूता पहनकर आप जाया करें। अब्बा जी चौपाल में जाकर बैठा करें। अब डर था कि साइकिल चलाने से जूता टूट ना जाए, इसलिए मैं इन्हें साइकिल के साथ लटका दिया करता था। जब दूध घर में पहुंचाकर कॉलेज के गेट के पास पहुंचता तो जूता पहन लेता। वापस फिर साइकिल के साथ जूते को लटका देता और नंगे पाँव
साइकिल चलाकर घर पहुंचता। मलिक साहब फिर खामोश हो गए। ये दौरानिया खासा तवील रहा। फिर मुस्कराते हुए कहने लगे, सरिये वाली बात तुमने ठीक कही। वाक़या अल्लाह ने दूध फरोश को नवाजा तो इसकी गर्दन में सरिया आ गया। बार बार यही फ़िक्रा दोहराते रहे। अल्लाह ने दूध फरोश को नवाजा लेकिन इसकी गर्दन में सरिया आ गया। फिर इस्माइल को बुलाया और पूछा, क्या कवायद ज़वाबित के मुताबिक यानी कानून के मुताबिक मैं फ़ीस में किया गया ये इजाफ़ा वापस ले सकता हूँ? तो इस्माइल ने कहा, सर, रेक्टर के इख्तियार में नहीं है। कहने लगे, इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूं तो फिर? इस्माइल कहने लगे, सर, आप नोटिफिकेशन जारी कर दें और तो ज़हर इस पर अमल हो जाएगा। मलिक साहब ने कहा, जल्दी से नोटिफिकेशन बना लाओ, फ़ीसों में इजाफ़ा नहीं होगा। मैं कमरे से बाहर निकला तो उसके हुक्म नामे की कापी मेरे साथ थी। दिल अलबत्ता वहीं छोड़ आया था। तो ये सारी कार्रवाई मेरी आंखों के सामने हुई। डिपार्टमेंट में पहुंचा तो एसएम रऊफ़ साहब ने पूछा, हाँ, आपके साथ क्या हुआ? मैंने नोटिफिकेशन की कापी उनके सामने रख दी। सर, ये हुआ। रऊफ़ साहब की आंखों में जो हैरत थी मुझे आज भी याद है। आज अगर कोई मुझसे पूछे वाइस चांसलर कैसा होना चाहिए तो मैं कहूँगा उसे कि मलिक मिराज खालिद मरहूम जैसा होना चाहिए।